हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो संडे है, मैं भी चिल कर रहा हूँ घर की छत पे आके। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जाने वाले हैं, नहीं भाई आज कहीं नहीं जाएंगे, आज मूड नहीं बन रहा। तो बस आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, जो कि आपकी जानकारी के लिए, ताकि ऑनलाइन पे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे, तो उससे बचने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए गाइस, इस वाली वीडियो को आप चाहे लाइक करिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट ये आज मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि यंग जो जनरेशन है वो बच सके इस फ्रॉड से। तो चलो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। हाय, मैं स्वप्नजा शिंदे। जो हर रोज़ आपका ब्लॉगर रहता है ना, सूरज स्मार्टी, वो जो यहाँ के वहाँ के प्लेसेस दिखाता है, तो उसकी मैं बहन हूँ। तो हमने आज क्या सोचा कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं और लोगों तक ना कुछ जानकारी पहुँचाते हैं। इसलिए मैं ना आज आप 2 टाइप के स्कैम्स बताने जा रही हूँ। तो उसमें से पहला है ऑफलाइन वर्क स्कैम और दूसरा है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्कैम। तो पहले क्या था ना, आजकल क्या हो रहा है ना, हम यूथ जनरेशन बहुत बोर हो चुके हैं। हम अपना सारा टाइम क्या करते हैं, ऑनलाइन, हमारे तो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में हमारा ज़्यादातर टाइम डाल देते हैं। तो हमने क्या सोचा कि आजकल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचने लगते, कभी कभी जो सीरियस मोड आता है ना, हाँ, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरियस वाले मोड पे जाते हैं और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो घर बैठे बैठे क्यों ना कुछ पैसा कमा दिया जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्क सर्च करते हैं, ऑफलाइन वर्क सर्च करते हैं। तो ऐसे हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया ना, हमने कुछ जॉब सर्च किए ऑफलाइन वर्क के बारे में। तो क्या था ना, मेरी फ्रेंड को एक कॉल आया, वो जो बैंकिंग का कॉल था। मतलब उन्होंने Quikr.com साइट पे उसने अपना अकाउंट डाल दिया था और उसके टाइप से उसके फ्रॉम से उसे कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि आपने Quikr.com पे अप्लाई किया था और इस कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था बैंकिंग में। तो क्या हुआ, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे होता है, हम आपकी जानकारी पूरे सारे बैंक्स को फॉरवर्ड कर देते हैं और आपका सिलेक्शन किस बैंक में हुआ है ना, उसका आपको कॉल आएगा और आपको अगली डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको अगली डिटेल्स मिल जाएगी तो आप हमें बता दीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, अगले दिन और एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि हाँ जी, आपका जो सिलेक्शन है ना वो एक्सिस बैंक में हो चुका है और आपकी जो सैलरी है ना वो 18,000 से लेकर 22,000 तक रहेगी और आपका जो वर्क है ना वो टोटली ऑफलाइन रहेगा 10 बजे से 7 बजे तक। तो मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि अभी आपका ना 2 इंटरव्यू हो जाएंगे, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर से उसे कॉल आया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपने जो डिटेल्स दी थी ना, वो उसमें कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे पूरा करना पड़ता है। तो हम जो आपको एक फॉर्म दे रहे हैं उसे आप फिल करके दे दो। तो वो हार्ड कॉपी में होता है, सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसे हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्क्रीन, वो जो फॉर्म होता है ना, वो स्क्रीन के साइड में आपको दिखा दिया जाएगा, ऐसा वाला फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म हमें हमारे हैंड राइटिंग से भर के उन्हें दे देना पड़ता है। तो मेरे फ्रेंड ने किया, उसकी हार्ड कॉपी निकाल दी, वो सारी डिटेल्स भर दी और उन्हें भेज दी। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपका फॉर्म तो अभी फिलअप हो चुका है और आपका इंटरव्यू 4 बजे शेड्यूल कर दिया है। तो उससे क्या हुआ, और 4 बजे कॉल आया, एक सर थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो उसने जवाब दे दिए और उन्होंने कहा कि आपको रिज़ल्ट कल बता दिया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ओके। तो फिर से कल कॉल आया कि हाँ, आपका इंटरव्यू प्रोसीड हो चुका है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग के प्रोसेस में कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होते। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस किस बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो होती है, लेकिन आप डोंट वरी, क्योंकि आपका ये जो फंड है ना वो रिफंडेबल हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है, रिफंडेबल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो उन्होंने कहा कि 1800 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप तो भर दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको अगली जानकारी बता दूँगा। तो मेरी फ्रेंड ने कुछ सोचा और उसने फिर से सोचा कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो ज़्यादा नहीं है, मैं भर दूँगी। तो उसने भर दी, कुछ भी मत सोचे, किसी से पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, और उसने 1800 उन्हें दे दिए। तो क्या हुआ, उसने जब उसका पेमेंट हुआ ना, डन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, उसको मैसेज आया। तो उसने उनको फॉरवर्ड किया वो मैसेज।
और उसके बाद क्या हुआ ना, वो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी आपकी प्रोसेस ना कल से स्टार्ट होगी। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो क्या हुआ ना, कल उसने फिर से उन्हें मतलब वो वेट करने लगी कि उनका कॉल कब आएगा, क्या होगा, मतलब वैसा वैसा। तो क्या हुआ ना, उसे कॉल नहीं आया और जो व्हाट्सएप पे जो लोग थे ना वो ऐड हो चुके होते, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या, वो उसके साथ स्कैम हुआ। तो उसके जो 1800 रुपीज़ थे तो वो तो गए, बैंकिंग की कुछ भी प्रोसेस होती नहीं है। तो मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको किसी भी बैंक से कुछ भी कॉल आया कि ऐसा ऐसा बैंकिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और ये है वो है, तो आप प्लीज़ कुछ भी बिना सोचे, कुछ भी बिना किसी से बिना पूछे अपने मन का मत कीजिए। उन्हें कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी बैंक है ना, वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल नहीं लेती है। तो मैंने क्या सोचा कि जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ ना, वो किसी के साथ भी ना हुए, इसलिए मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये था ऑफलाइन स्कैम। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्कैम। ये जो स्कैम है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये जो चल रहा है ना वो रियल है, वो सच है, लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड को फिर से कॉल आया, उन्होंने सारी जानकारी दी वर्क के बारे में कि सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे टाइपिंग करना पड़ेगा और उसके आपको ना पूरे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। आपका 7 दिन का काम होगा, आपको कुछ फॉर्म्स है वो फिलअप करके आपको देने होंगे, तो उसके आपको कंपनी 7 दिनों के बाद पेमेंट देगी। और उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप पे कुछ इमेजेस भेज दी वो फॉर्म की, कि वो कैसा फॉर्म होता है, हमें क्या फिलअप करना पड़ता है। वो मैं आपको स्क्रीन के साइड में दिखा रही हूँ कि वो कैसे फॉर्म्स होते हैं, आपको क्या फिलअप करना पड़ता है। वो सारी जो स्क्रीनशॉट है ना, वो निकाल के मैंने रख दिया, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी स्क्रीन के साइड में। तो क्या हुआ, ठीक है, उसने कहा ठीक है, वो मान गई। तो उसको ना एक वेरिफिकेशन कॉल आता है और उसमें पूछा जाता है कि आप ये वर्क करने के लिए रेडी है क्या, और आपको जो कंपनी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी आप उससे एग्री हो क्या। तो उन्होंने वो जो थी ना, जो कुछ भी थी कि ये 7 दिनों का काम है, आपको लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा, उनका जो एक्सेस होता है वेबसाइट का, उससे लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा, आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उससे आपको हर डेली काम करना पड़ेगा और 7 दिनों के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो क्या हुआ, उसने बोला ठीक है मैं रेडी हूँ। उसको यूज़र आईडी आया, पासवर्ड आया मेल के थ्रू से, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका मेल लिया था, उस पर उनका जो ईमेल वो उनका जो आईडी था, पासवर्ड था, वो कुछ आ गया। उसने लॉगिन किया, काम करना स्टार्ट किया। करीब 2 दिन में उसने 250 फॉर्म्स भर के फिल कर दिए। और क्या हुआ ना, उसके साथ एक हुआ कि अभी वो क्या थी, वो दिन भर काम करती थी और रात को बंद करती थी। और अगर तीसरे दिन क्या हुआ ना, उसने लॉगिन किया तो उसको ऐसे एक मैसेज आया कि सर्वर क्रैश्ड। मतलब क्या था, सर्वर क्रैश्ड। तो उसने जो उसकी गाइड थी, जिसने उसको ये सब बताया था, उसको कॉल किया कि ऐसे ऐसे दिखा रहा है सर्वर क्रैश्ड करके, तो ये क्या है। तो वो बोली कि ठीक है, मैं अभी कस्टमर केयर को कॉल करके आपको फिर जानकारी दे दूँगी एक्चुअली क्या हुआ है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा ठीक है। तो उसका फिर से कॉल आया कि आपने क्या किया है, लॉगिन करके लॉग आउट नहीं किया होगा, इसलिए आपका सर्वर क्रैश हुआ है और हमारी कंपनी का जो ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मतलब क्या, हमारी कंपनी प्रॉब्लम में आ गई है और आपने क्या किया, हमारी कंपनी के सर्वर को क्रैश किया है। तो उसके ना उन्होंने 2 सॉल्यूशंस दिए। पहला सॉल्यूशन ये था कि वो जो कंपनी के चार्जेस थे 8,000 रुपीज़ करके, वो आपको भरने पड़ेंगे। दूसरा केस था कि वो जो कंपनी है वो भी अपना फॉल्ट नहीं मान रही और जो मेरी फ्रेंड थी वो भी अपना फॉल्ट नहीं मान रही। तो उसने कहा मैंने लॉगिन लॉग आउट अच्छे से किया है, वेबसाइट पे मैंने काम भी अच्छे से किया है, मैंने फॉर्म भी सही से फिलअप किया है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कैसे, वो भी नहीं मान रही, ये भी नहीं मान रही। तो उसने क्या किया, उसको धमकी देना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, आपने हमारी कंपनी का जो सर्वर है वो क्रैश कर दे, आपको 8,000 रुपीज़ पेज करने ही पड़ेंगे, और आपने उसको पेज नहीं किया। तो क्या कहा हुआ ना, वो बता रहे हैं कि आपके ऊपर केस हो जाएगी, अगर आपको ये केस नहीं चाहिए तो आपको 8,000 रुपये पेज करने ही पड़ेंगे। अगर आपको केस करना है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे, वो केस हो जो हाई कोर्ट तक चली जाएगी। तो वो डरने लगी, मतलब ये केस है हाई कोर्ट तक चले। वो इतना डरी क्यों डरी, तो इसका एक रीज़न है। उन्होंने क्या किया था ना, वो जो रजिस्ट्रेशन मेल था ना, उसमें एक उन्होंने लीगल एग्रीमेंट भेज दिया था। उसकी जो कॉपी है ना, मैं आपके स्क्रीन में साइड में पेस्ट कर रही हूँ। वो लीगल एग्रीमेंट ऐसा दिख रहा था ना, जैसे कोर्ट केस होता है ना वैसा।
और उसने कहा कि मैं सीधी सादी इंसान नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और ऐसा वैसा। उसने बोला बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा कुछ कह के उसको, मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मेंटली हराश कर दिया। तो वो डरने लगी, तो उसने क्या किया, ये सारी बात अपनी बड़ी बहन से शेयर की। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब स्कैम है। तो मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है कि मेरी फ्रेंड तो बहुत डरी थी, और टोटली ये तो जाहिर है कि कोर्ट केस हो जाएगा, घर में पुलिस आ जाएगी, लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ देख के ना क्या होता है ना, मेंटली हरास होता ही रहता है और हमें डर नहीं लगता है। तो क्या है ना, ये सब सारे स्कैम्स होते हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो डाटा एंट्री है, वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री वगैरह है ना, वो सारे स्कैम्स है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप डरिएगा मत, और ऐसे जो आपको कोई भी कॉल आए कि ऐसा डाटा एंट्री वर्क है, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उन्हें सीधा ब्लॉक कर दीजिएगा और ऐसी जो है चक्कर में मत पड़िएगा फ्रेंड्स प्लीज़। और जो आपका जो स्टडी है वो करके आपको टॉप MNC कंपनीज़ में ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे मत, किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा। और ये जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, ये अभी किसी भी लड़की या लड़के के साथ और यूथ जनरेशन के साथ ना हो, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको भी किसी ऐसे Quikr.com या किसी भी वेबसाइट से आपको डाटा एंट्री के लिए, बैंकिंग के लिए और किसी भी काम के लिए आपको ऑफर आ जाएगा ना, तो उसको सीधा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो डाटा एंट्री की जॉब्स है ना, वो 99% फेक होते। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके और पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो ना, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ वो उनके साथ भी ना होना चाहिए। बस मेरी इतनी ही इंटेंशन है। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे प्रो के चैनल पे सूरज स्मार्टी। तो फ्रेंड्स, आप सूरज स्मार्टी को मिस कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो में तो वो नहीं आया, लेकिन अगला उसका जो ब्लॉग है ना, वो बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हो गया। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रही हूँ, हाँ, तो ये क्या था वो ऑनलाइन तो उनका एक मिनट मुझे वाटर चाहिए